हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। तो फ्रेंड्स, तो हमारे इस वीडियो में हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन क्या है, उसके बारे में समझते हैं कि सुपरपोजिशन क्या होता है। उसको इस सुपरपोजिशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट को समझना होगा। आप पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को पढ़ लिए हैं। उसके बाद एक और पॉइंट पढ़े हैं जिसको हम बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज। तो लाइक चार्ज, दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये जान गए। एक और पॉइंट आप जानते हैं कि मान लेते हैं ये Q1 ये चार्ज है जिसका नाम है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। ये हम जानते हैं अगर ये दो चार्ज के बीच अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाता है, कोई तीसरा चार्ज आता है, तो इस दोनों चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ इसी से रिलेटेड आज हम सुपरपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका यूज होने वाला है। तो देखते हैं। अब इसके बारे में हम बताते हैं कुछ पॉइंट। देखिए, सुपरपोजिशन को समझने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लीजिए। मान लेते हैं कोई एक सिस्टम है। इस सिस्टम में बहुत से पॉइंट चार्ज है, बहुत से पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं ये सिस्टम है। इस सिस्टम में बहुत से पॉइंट चार्ज है। ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज है। तो ये चार्ज जो है अगर सेम चार्ज रहे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी मान लेते हैं ये पॉइंट है तो उसको ऊपर रिपेल करेगा, ये पॉइंट है उसके ऊपर रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। इधर इसको रिपेल करेगा, ये इधर इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, फिर ये फिर इसको रिपेल करेगा, फिर ये इसको रिपेल करेगा। यानी एक दूसरे को सभी जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाएगा, उसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है। दूसरा मान लेते हैं हम यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, यहाँ पर हम Q4 चार्ज है। इसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पर Qn चार्ज है। बहुत से चार्ज है और इस चार्ज के द्वारा देखिए किसी एक पॉइंट पर हम देखते हैं कि कितना फोर्स लगता है, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये चार्ज जो है हम जानते हैं कि समान, ये जितना भी चार्ज है यहाँ पे मान लेते हैं समान चार्ज है। चार्ज कैसा है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, किसी एक चीज़ को मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए हम जानते हैं कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी एक दूसरे को फोर्स लगाता है, एक दूसरे को धक्का लगाता है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या होता है, ये चार्ज है, इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर फोर्स लगाता है। इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, धक्का लगाता है। और फिर इस पॉइंट पर ये चार्ज है, इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर भी फोर्स लगाएगा। इस चार्ज के द्वारा भी इस पॉइंट पर फोर्स लगाएगा, इस चार्ज के द्वारा भी इस पॉइंट पर फोर्स लगाएगा। देखिए यहाँ समझिएगा, तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्या कि सभी के द्वारा फोर्स लग रहा है, सभी के द्वारा फोर्स लग रहा है, सभी के द्वारा फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ 4 फ्रेंड है, यानी 4 दोस्त है और 4 दोस्त किसी एक पॉइंट पर धक्का लगाता है। मान लेते हैं ये पहला दोस्त किसी एक पॉइंट पर धक्का लगाता है। तो अगर ये धक्का लगाएगा और तो अगर ये असर आ गया, इसके ऊपर असर आ गया तो ठीक है, और नहीं तो बोलता है कि ये भी फ्रेंड के हम भी धक्का लगाते हैं, और ये धक्का लगाया। मान लेते हैं ये 2 न्यूटन से धक्का लगाया तो नहीं होने वाला है कुछ। तो ये आया, ये भी 4 न्यूटन से यानी 4 न्यूटन से ये धक्का लगाता है। तो ये धक्का लगाया, तो यहाँ से यहाँ धक्का लगाया, तो ये 4 न्यूटन से अगर हम ये
फोर्स धक्का लगाया तो इस पर कोई असर नहीं आने वाला, सिर्फ ये धक्का इसको लगाता है, ना कि इसको लगाने से इसके ऊपर कोई असर होने वाला, ऐसा कुछ नहीं। इसी तरह से सभी धक्का लगाएगा तो यहाँ पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, धक्का लगाने के बाद यहाँ पर फोर्स ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर हमको इस पॉइंट पर एक दूसरे से धक्का लगाने से कोई असर नहीं आने वाला। हम जानते हैं कि 2 पॉइंट पर अगर कोई 2 पॉइंट पर फोर्स है, यानी 2 पॉइंट पर चार्ज है, अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाता है तो वह एक दूसरे पॉइंट पर जो लगे फोर्स पर जो है ना कोई असर नहीं पहुँचेगा। तो वही यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब वही चार्ज के बारे में हम बता देते हैं। ये इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर Q1 पॉइंट पर फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगाएगा इस पॉइंट पर, तो हम इस पॉइंट को हम लिखेंगे F1। ये चार्ज 1 है, यहाँ लिखेंगे F1। और किसके द्वारा फोर्स लगाएगा? Q2 के द्वारा फोर्स लगाएगा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे ये 1 2। उसके बाद इसके द्वारा जब फोर्स लगाया गया तो इस पॉइंट पर, तो देखिए इसका फोर्स होगा F1 और ये चार्ज 3 के द्वारा लगेगा, यहाँ चार्ज 3 लिखेंगे। अब देखिए एक और पॉइंट, ये 4 है ना, 4, ये 4 चार्ज के द्वारा इस पॉइंट से फोर्स लगाएगा, यहाँ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे F1 4। फिर उसी तरह से ये इस N चार्ज मतलब बहुत चार्ज हुआ, और इस चार्ज के द्वारा यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ फोर्स लगाया। तो देखिए यहाँ पर जब फोर्स लगाया तो लिखेंगे F1N बोलेंगे। इस तरह से यहाँ पर यानी फोर्स लगा। ये फोर्स जो लगा, इस फोर्स का टोटल इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगा उसके बारे में हम जानेंगे। इसी को ही हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद तब हम बात करेंगे। देखिए, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए यहाँ पर बताया गया, किसी एक पॉइंट पर रिजल्टेंट चार्ज, ये रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, मैनी पॉइंट चार्ज, बहुत चार्ज के द्वारा, कई चार्ज के द्वारा किसी एक पॉइंट पर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हेल्प us to find the net force on a point charge due to a number of charge around it। यानी बताया जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा हम किसी एक पॉइंट पर हम रिजल्टेंट फोर्स को हम पता कर सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं। हमको इससे फाइंड करने में हमको हेल्प मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हेल्प अस टू फाइंड द नेट फोर्स, यानी नेट फोर्स को फाइंड करने में हमें क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज अराउंड इट, यानी सभी चारों ओर से जो चार्ज है, इस चार्ज के द्वारा जो है किसी एक पॉइंट पर जो फोर्स लगता है उसको, नेट फोर्स को यानी फाइंड करने में हमको सुविधा मिलता है, आसान होता है, हेल्प मिलता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू इट द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्ज, यानी अकॉर्डिंग, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि नेट फोर्स, किसी एक पॉइंट पर नेट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर सम, यानी वेक्टर सम का उपयोग करते हैं। फोर्स के ऊपर वेक्टर सम के उपयोग करने से ही हमें इस पॉइंट पर हमको सुपरपोजिशन
यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हमको यानी फोर्स मिलता है। किसी एक पॉइंट पर कितना फोर्स लगता है, तो लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो हम लिखेंगे F1, यानी F1 इस पॉइंट पर, यहाँ पर F1 ये वेक्टर यहाँ लिखाएंगे तो वेक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा। ये दिखाएंगे यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ये नेट फोर्स दिखाएंगे तो ये वेक्टर के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया, और इसको लिखेंगे इस पॉइंट, इस चार्ज के द्वारा यहाँ फोर्स लगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ है यानी F12 लिखा हुआ है, यानी F12 यानी ये वेक्टर समझे, ये वेक्टर हुआ, ये वेक्टर हुआ, ये वेक्टर हुआ, ये वेक्टर हुआ। तो यहाँ पर इसको योग कर देते हैं यानी ऐड कर लेते हैं। 1 पर 3 होगा ये फोर्स, फिर 1 पर 4 यानी 4 ये फोर्स हुआ, और फिर 1 डैश 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 करके हम बोलते सकते हैं 1 पर n फोर्स। ये जो है मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ये फॉर्मूला हो गया। इसके द्वारा ही हम बहुत से फोर्स का हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। और ये देखिए ये जो दिया गया है, जब भी हम इसको निकालेंगे रिजल्टेंट जब भी निकालेंगे तो हमको वेक्टर सम का प्रयोग करना पड़ेगा। वेक्टर सम का प्रयोग करेंगे तभी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हम अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।